नमस्कार साथियों हमारा जावरा कोरोना से अभी तक पूरी तरह मुक्त है और ऐसी उम्मीद है कि आगे भी रहेगा। इस कोरोना रूपी असुर को हम हरा कर रहेंगे। लेकिन लॉकडाउन के पहले दिन से आज तक एक योद्धा, जावरा के प्रशासनिक मुखिया और अपनी पहली ही पोस्टिंग में ऐसे कोरोना जैसी चुनौती का सामना करने वाले एक आईएएस अधिकारी, जावरा के एसडीएम आदरणीय श्री राहुल जी धोटे सर, नमस्ते। आपको नमस्ते। हम उनसे कुछ ऊर्जात्मक प्रेरणात्मक चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप मूलतः आपका कहाँ के हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप। मैं मध्य प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। छिंदवाड़ा ज़िले में सौसर तहसील है, वहाँ का रहने वाला हूँ। देन मेरा प्रोबेशन रतलाम में ही हुआ है, जैसा कि आपको पता भी होगा। हाँ। देन मेरी फर्स्ट पोस्टिंग एसडीएम जावरा है। ओके, तो यानी जावरा आपको हमेशा याद रहने वाला है पूरी लाइफ। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली फर्स्ट पोस्टिंग बिल्कुल, जैसे पहला प्यार नहीं बोलते वैसे पहली पोस्टिंग नहीं बोलता है व्यक्ति, बिल्कुल जावरा याद रहेगा। तो सर, आप पहले ही पोस्टिंग में आए तो यहाँ पर आने के बाद कितने महीने बाद में कि ये चुनौती लॉकडाउन वाली आपको आए, कितना समय हुआ था और ये चालू हो गया था? जावरा में अक्टूबर में आया था। अक्टूबर 4 अक्टूबर 2019। जी। उसके बाद आप देखेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ है और तब से अभी तक चल ही रहा है। हाँ। तो सर, जैसे लॉकडाउन की इन्फॉर्मेशन आई तो कैसे आपको, क्या तैयारियां, मतलब एकदम से बहुत हड़कंप मचा होगा, आपने कैसे उसको मैनेज किया और जावरा के लिए आपने क्या विशेष व्यवस्थाएं की थी, कैसे किस तरह से इस पूरे कार्य को आपने अभी तक अंजाम दिया? जावरा के लिए तो जब हुआ तो पहले से ही लगता था कि यहाँ तो केस आना ही है। मतलब मुझे भी संशय था कि यहाँ केस कैसे नहीं आए, लेकिन हम बोले कि यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट में ही पूरे रतलाम जिले में एक जैसा कोऑर्डिनेट कलेक्टर मैम एसपी सर के नेतृत्व में हम लोगों ने किया। देन जावरा के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ के सभी जितने रहवासी हैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरीके से भी प्रशासन ने आप लोगों को निर्देश दिए, आपने बहुत अच्छी तरीके से उनका पालन किया, पूर्णतः अनुशासन दिखाया। किसी भी प्रकार का त्यौहार हो, कुछ भी हो, आप लोगों ने स्वयं निर्णय किया कि हम नहीं करेंगे, चाहे मार्केट खोलना हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। तो आप देखेंगे कि जिले में भी जावरा एक ऐसा अपना शहर रहा मॉडल कि इस शहर में लोगों ने स्वयं से ही कहा है कि हम अपना खुद से ही बंद रखेंगे। और जब हम चालू करने जाते तो लोगों के ज़्यादा फ़ोन आते थे कि बंद किया जाए, और सबने अत्यंत सहयोग किया, सभी का सहयोग से। उसके बाद यहाँ टीम की बात करूँ तो हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, आंगनवाड़ी, आशा, यस, उसके बाद अपना आप देखेंगे कि जनपद प्रशासन, सफाई कर्मी, सभी चाहे वो चेक पोस्ट हो, चाहे कंट्रोल रूम हो, सभी ने इतना बढ़िया फंक्शन किया और साथ में जनता ने भरपूर सहयोग किया। कभी भी मुझे इस तरीके का फ़ोन नहीं आया कि इनकी गाड़ी जब्त हो गई है या इन्हें आइसोलेट क्यों कर दिया गया। काफ़ी सहयोग किया और इसी कारण से जावरा अभी तक बचा रहा। बहुत अच्छी बात है सर, और आगे भी आपके कार्यकाल में, आपके नेतृत्व में हम बचे रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आगे के लिए क्या करना है सर हमको, अब चूँकि हम उस मोड़ पर हैं अभी कि बिल्कुल सेफ हैं हम, तो आगे के लिए ऐसी क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि जिनको हमको ध्यान रखना है, रहवासियों को ध्यान रखना है कि कोई भारी व्यक्ति आए तो उसकी सूचना देना, या ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो आगे के लिए, जावरा के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है कि आप सब लोग भी समझ रहे हैं, जितना आप टीवी में देख रहे हैं कि अभी भी बढ़ ही रहा है भारत देश में। आज की स्थिति में भी हम देखेंगे तो आज हाईएस्ट मामले आज आए हुए हैं। तो हमें एज एक आदर्श नागरिक के रूप में कहिए, या इसको देशभक्ति कह सकते हैं आप अपने शब्दों में। बिल्कुल। तो आपको ये करना है कि जब भी आप बाहर निकले, मास्क लगाकर निकले। वैसे अवॉइड करिए जो काम आप घर से कर सकते हैं, बाहर ना निकले। होम डिलीवरी पे ध्यान दें। अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा कर निकले। तत्पश्चात अगर हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना है, जो हम कहते हैं कि 2 गज की दूरी बना के रखना है, डिस्टेंस रखना है अपने आप। कम से कम आप देखेंगे तो अपना हाथ जो सीधा होता है, इतने डिस्टेंस तो आपको मिनिमम करना ही करना है। रुमाल आपको लगाना है। घर पे जब आप आते हो तो बाहर के कपड़े जो हैं वो अलग उतारने हैं, उनको अच्छे से धोना है। जूते भी आप बाहर रख सकते हो ताकि आपके परिवार की, जावरा शहर, जावरा परिवार की, अपने मध्य प्रदेश परिवार की और पूरे देश की आप सुरक्षा करके इस तरह देशभक्ति का परिचय दे सकते हो। इसके अतिरिक्त कोई सूचना अगर आपके पास आती है तो आपको तुरंत प्रशासन को, कंट्रोल रूम को आपको सूचित करना है। आपका नाम हम गोपनीय भी रखते हैं और ये कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई बाहर से आता है तो उसकी जांच हो जाना चाहिए।
तो आपके मन में भी संदेह नहीं होगा। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज, अपने घर में बुजुर्ग लोग जो हैं उनका विशेष ध्यान रखना है आपको। उन्हें थोड़ी भी तकलीफ होती है तो आप हमें सूचित कर सकते हैं, डॉक्टर साहब को सूचित कर सकते हैं। उनसे कम जो व्यक्ति बार बार बाहर जाता है वो कम कांटेक्ट में है, घर के व्यक्ति कांटेक्ट में है। इस तरीके से आप अपने परिवार का भी ध्यान रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि अपनी इम्यूनिटी पे काम कर सकते हैं आप, क्योंकि मुझे लगता है कि कोरोना का एक ही बचाव है कि अपना बचाओ। कोरोना से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी अगर मजबूत है तो आपके ऊपर अगर बाय चांस कभी आप किसी के संपर्क में भी आ गए तो आप असिम्प्टोमेटिक ही रहेंगे, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा। अब आप इसके लिए योग, विशेषकर जैसे मैं करता हूँ, आप में जिन्होंने आप देख रहे हैं ये भी योग करते हैं। आप आयुर्वेदिक अगर कोई आयुष मंत्रालय ने जो ये आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन आप देख सकते हो। छोटी छोटी घरेलू चीज़ें हैं, जैसे हम घर में आप देखते हैं कि हल्दी का दूध लेते हैं, गोल्डन मिल्क। हाँ, इस समय कोल्ड ड्रिंक, ठंडा, ये सब अवॉइड करिए, देसी चीज़ों को प्रेफरेंस दीजिए। योग कर सकते हैं, जैसे इन्होंने मुझे आज पहली बार शंख ध्वनि का महसूस करवाया, काफ़ी अच्छा था। आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद आप गिलोय आप ले सकते हैं। तो ऐसी हर चीज़, कोई भी होम्योपैथिक दवाई, आयुर्वेदिक दवाई या अपने घरेलू नुस्खे जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, वो आपको लेना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको, जैसे आप नॉर्मली अगर आप फाइट कर रहे हैं तो आप अगर 100 पर हैं तो इन तरीके के ट्रीटमेंट के साथ, आप इन तरीके के छोटी छोटी नुस्खों के साथ आप 150 पे पहुंच जाएंगे। तो लड़ने की क्षमता आपकी वैसे भी बढ़ जाएगी, तो कोरोना से आप वैसे भी बच सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। सभी से मेरा अनुरोध है, किसी भी तरीके से घर पर रहकर जो एक्सरसाइज आप कर सकते हो, योग कर सकते हो, जो छोटी मोटी डाइट में आप चेंज कर सकते हो, ठंडा चीज़ों से बच सकते हो, ऐसी चीज़ें ज़रूर करें। निश्चित ही साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सर भी योगी हैं। आप बहुत अच्छे अच्छे आसन लगा लेते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, और आज हमने शंख हीलिंग की और एक अलग ही वातावरण, एक एनर्जेटिक वातावरण हमारा तैयार हुआ। तो क्योंकि सर हमारे कोरोना योद्धा है, ईश्वर इनको ऊर्जा प्रदान करता रहे और इनकी सुरक्षा होती रहे, ताकि ये हमारे जावरा को और जहाँ भी रहेंगे वहाँ ये सबको सुरक्षित रखेंगे। तो हम जो है गिलोय भी सर के बंगले के प्रांगण में लगाएंगे, लेकिन चूंकि अभी अंधेरा हो चुका है तो इसको कल लगाया जाएगा। तो सर आप जो है इसी तरह ऊर्जात्मक बने रहें और जावरा को आप सुरक्षित रखा है, आगे भी रखिए। बिल्कुल, निश्चित ही जो ऊर्जा है काम करने की हमेशा से ही, जैसा आपका वातावरण होता है उससे आती है। आप देखेंगे जब से मैं जावरा में आया हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ। काफ़ी, जैसे आप देखेंगे भोजन पैकेट्स के जब वितरण की बात है तो सबने कंधे से कंधा मिलकर कहा कि सर अगर 6 महीने भी बढ़ गया लॉकडाउन तो हम खड़े हैं। तो एक अलग उत्साह और ऊर्जा आ जाती है। हमारी टीम को हमने कहा कि 24 घंटे काम करना है, तो कहा कि हम बिल्कुल करेंगे। तो टीम वर्क होता है। और साथ में जब भी हम लॉकडाउन का अनाउंसमेंट करते तो आप देखेंगे बिल्कुल 5 बजे, मतलब 5 बजे अनुशासित रूप से लोग अंदर हो जाते थे। अभी 7 बजे आप देखेंगे सब लोग अंदर हो जाते हैं। तो जो अनुशासन आप सबने दिखाया है, मतलब आप सबने जो अनुशासन दिखाया है उससे एक अलग ऊर्जा मिलती है। और हम सब मिलकर ही इससे लड़ सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे, इसी तरह आगे लड़ते रहेंगे। और जो जावरा अभी तक कोरोना मुक्त है, जावरा शहर 100% कोरोना मुक्त ही रखेंगे। बिल्कुल रखेंगे सर, हम कोरोना रूपी असुर को हरा कर रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो सर आपने